इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन ये हमारा एपी का है, सही है। ये भी क्वेश्चन बड़ा तंग करता है आजकल बच्चों को, तो देख लो यार, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 350 विच आर डिविजिबल बाय 6। पहले मैं थोड़े लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल लेवल दिखाऊंगा इसके अंदर कैसे क्या रहता है। तो भैया आप लोगों से पूछा गया ऐसे नंबर बताइए पर्टिकुलर, इनके बीच में जो लाई कर रहे हैं 100 से लेकर 350 के बीच में कितने नंबर ऐसे होंगे जो डिविजन हो रहे हैं 6 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सीधे लिखोगे भाई, ये बच्चों एपी का क्वेश्चन है कि नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर। तो पहला नंबर कौन सा होगा बच्चों। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, आप यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे गलती जो होती है वो ये होती है कि पहला नंबर और आखिरी नंबर नहीं निकाल पाते। कल को मान लो ये 6 है, इसलिए 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो, तो आप कुछ नहीं करो, आपको 100 को डिवाइड कर दो 6 से, ठीक है। अगर आपको टेबल आते होंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 16 6 कितना आया था बच्चों, 96 होता है। रिमाइंडर कितना बच्चों 4। आपको बताया कि पर्टिकुलर ये 100 में से अगर हम 4 चले जाए कितना बचेगा 96। तो 96 वो नंबर होगा जो किससे डिविजन हो रहा होगा। कल को मान लो फॉर एग्जांपल 13 आता है, तो आपको पता है कि 13 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 2 6 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। अगर इस नंबर को पूरा डिविजन होना होगा तो रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस। तो 13 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 12। अब 12 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, 12 से। तो आपको पता चल गया भाई 96 मेरा वो नंबर होगा जो किससे डिवाइड हो रहा होगा, 6 से। मुझे चाहिए नंबर 100 से 350 के बीच में, तो अगला नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, सॉरी 6 है ना बच्चों, हाँ। तो इसमें 6 ऐड कर दो, कितना नंबर हो जाएगा 102। तो हमारा सबसे पहला जो नंबर होगा जो डिवाइड हो रहा होगा 6 से, वो होगा 102। फिर अगला नंबर कौन सा होगा, इसमें 6 जोड़ दो 108। आखिरी तक करते 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 लास्ट का नंबर कैसे पता करें। तो लास्ट का नंबर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 350 है, इसको 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा 30 50, 6 8 जा 48, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अगर इस नंबर में से ये 2 चले जाते तो आपके पास रिमाइंडर आते ही नहीं, तो आप इसमें से क्या कर दोगे -2। तो ये कितना आ जाएगा 348। 348 वो नंबर होगा जो किससे डिवाइड हो रहा होगा 6 से। तो लास्ट का नंबर आपको मिल गया, दैट इज कितना 348, ठीक है। तो बेटा ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। अब पता करोगे आप लोग। मुझे लगता है बच्चों टेम्परेचर बहुत, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपकी सीरीज बन गई है पूरी। आप जानते हो ये एपी है आपका। फर्स्ट टर्म 102 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 हो गया, 108 में से 102 जाएगा, बाकी जो नंबर जिससे डिवीजन होता है वही कॉमन डिफरेंस आता है। आपको पता चल गया कि भाई लास्ट टर्म आपका 348 है, और लास्ट टर्म को ही हम लोग बोलते हैं nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला हर कोई मोहल्ले में पूरे बच्चे जानते हैं, a + n - 1d। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो फिर यहाँ से जाओ। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 102, n - 1, d की वैल्यू कितनी है 6, 348। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 102 + 6n - 6 = 348। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, 6 को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 रहने देते हैं। 102 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 96 = 348। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, 6n = 348 माइनस का 96, ये कितना आ जाएगा 8 में से 6 गए 2, और ये हो जाएगा 25 9 34। 6 से आप काटोगे तो 252 / 6 कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12। तो n बराबर आ गया बच्चों 42। यानी कि 100 से लेकर 350 के बीच में 42 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि डिविजन हो रहे होंगे किससे, 6 से, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैंने ऐसा करा दिया पहले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आया था, क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, क्वेश्चन पेपर में आया था हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 350 विच आर, यहाँ लिखा हुआ था नॉट। क्या लिखा हुआ था बच्चों, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 6। अभी तक हम लोगों ने जो नंबर निकाले हैं कौन से, दैट इज डिविजिबल बाय 6। आपको पर्टिकुलर कोई भी नंबरों का गैप दे दिया है, नंबरों का जोन दे दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को वो नंबर निकालना आसान रहता है जो डिविजन होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल एक किसी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं, ठीक
ठीक है। आप वहाँ पे ये जानते हो कि भाई यहाँ पर पर्टिकुलर जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट कौन से हैं, आप पता जानते हो। तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा है कि नहीं पढ़ने वाले बच्चे कौन से होंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल बच्चों में से पढ़ने वालों को क्या कर दोगे, हटा दोगे। यही तो है। तो बचेंगे कौन से बच्चे, वो बच्चे जो पर्टिकुलर क्लास में पढ़ते नहीं हैं। तो एक तरीके से क्वेश्चन बच्चों किसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वही है ना, किसी इवेंट के होने प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो ऐसे हम लोग क्या है, अगर कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 6, तो सबसे पहले आपको वो नंबर निकालने पड़ेंगे जो डिविजिबल बाय 6, क्योंकि आप लोग ये नंबर निकाल सकते हो, डायरेक्ट ये नंबर नहीं निकाल सकते। इसके बाद अगर आप लोगों से बोला जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 6, तो आपको टोटल नंबर पता करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, टोटल नंबर फ्रॉम 100 to 350, इनके बीच के बच्चे निकालते हैं तो फटाफट क्या लिख देते हैं बच्चों, 250 लिख देते हैं, जबकि ये क्या होगा, गलत। ये क्या है, गलत। क्यों, देखो ना, आप लोग यहाँ से चालू करते हो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर कितने होंगे बच्चों, 10। 1 से 10, 10 से 20, फिर 10 हो गए 30। तो अप टू यानी कि 1 से लेके 100 तक अगर आप जाओगे तो आपके टोटल नंबर होंगे 100, ठीक है। ऐसे आपके जो नंबर होंगे बच्चों 101 से लेके 200 तक, वो नंबर हो जाएंगे बच्चों 100। फिर 201 से लेके बच्चों 300 तक आपके नंबर हो जाएंगे फिर से 100, ठीक है। फिर 301 से लेके 350 तक आपके नंबर हो जाएंगे 50। लेकिन आपको नंबर कहाँ से लेने थे, 100 से। एक नंबर छूट गया, दैट इज कौन, 100। तो ये एक नंबर है, तो एक नंबर ये रहा प्लस का 1, 100 150। या एक तरीके से सिंपल देख लो आप लोग इस तरीके से कि भाई 101 से लेके, ये 100 है, 101 से लेके 350 तक ये जो नंबर होंगे बच्चों वो होंगे 250। एक नंबर ये भी जुड़ जाएगा, तो टोटल नंबर हो गया बच्चों 251। तो इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी जोश में रहता है, वो फटाफट क्या करता है 350 में से 100 माइनस करता है और लिख दिया 250, जबकि ऐसा नहीं है। ये नंबर जो होंगे वो कितने होंगे बच्चों आपके, दैट इज 251। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो टोटल नंबर फ्रॉम 100 to 50 is 251। आपको नंबर निकालने बच्चों, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं बच्चों, माइनस, उसमें से कौन से नंबर माइनस करोगे, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 6। तो टोटल नंबर थे बच्चों 251 माइनस ये वो नंबर थे जो इसमें से डिविजल हो रहे थे। हमारे पास नंबर कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 9 और 4 0 209, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर आएंगे दैट इज 209 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 6। ये इसका बच्चों क्या निकल के आएगा, दैट इज आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में ये इस तरीके से लिख के आता है नोट करके। तब वो हो सकता है यहाँ पे 6 है, 5 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। तो आप लोगों को जब भी नॉट वाला केस आएगा सबसे पहले आपको वो नंबर निकालने जो डिवीजन होंगे, और डिवीजन निकालने का तो भाई आप कंसेप्ट जानते ही हो। और कोई भी नंबर पहला है आखिरी निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इसको देख ले, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा उसकी तरफ बढ़ते आगे। ये अच्छे क्वेश्चन में आ रहा है बच्चों, जिन्हें बच्चों को सॉल्व करने में क्या आती है, दिक्कतें आती है। तो हम लोग पर्टिकुलर अपनी सीरीज के अंदर वो क्वेश्चन को ले रहे हैं जिन्हें बच्चों को क्या आती है, टेंशन होती है, जहाँ बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 and 6। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 3 digit number which are divisible
बाय 3 and 5 कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो दो केस आते हैं, एक आता है एंड, एक आता है और। आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर बताने हैं कि जो कि डिविजन हो रहे हो 3 and 5, यानी कि मतलब दोनों से डिविजन हो रहे हैं एट अ टाइम, मतलब उसी टाइम पे वो नंबर जो होगा वो 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। तो एंड का मतलब है कि दोनों से पर्टिकुलर उसी समय क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आपको पर्टिकुलर क्या है, जब भी एंड वाला केस आएगा तो ऐसे नंबर जो पर्टिकुलर क्या है 3 से भी हो 5 से भी हो, तो वो पर्टिकुलर क्या उनसे नंबर होंगे, वही नंबर होंगे जो इनके एलसीएम आएगा उससे डिवाइड हो रहे, वही तो होगा। फिर तो आपको 3 के टेल पढ़ना चालू करो, आप 3, 6, 9, 12, 15 ये आएगा। 5 के टेल पढ़ना चालू करो, 5, 10, 15। तो दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, दैट इज 15। तो 15 से जो नंबर डिवाइड हो रहे होंगे वही नंबर किससे डिवाइड हो रहे होंगे, 3 से भी और 5 से भी। तो जब भी एंड वाली कंडीशन आएगी तो आप लोगों को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उन नंबरों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 3 और 5 का, जो कि कितना आएगा 15। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे भाई 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 15। 3 डिजिट नंबर जो कि किससे डिविजन हो, 15 से। अब भाई 3 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है भाई, 100 से, सही है। कहाँ तक जाता है, 999 तक जाता है 3 डिजिट नंबर। अब भाई पहला नंबर आप पढ़ना चालू करोगे तो पहले तो अगर आपको टेबल आता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। 15 7 जब 105 होता है। और अगर फिर भी अगर आपको वैसे चेक करना है तो भाई आप 100 को डिवाइड कर लो 15 से। 15 से कितना जाएगा 90, कितना बचेगा 10, यही तो है। 100 से माइनस करोगे 10 को कितना नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा 90, लेकिन 92 डिजिट नंबर है, मुझे और 3 डिजिट नंबर चाहने के लिए क्या चाहिए होगा, 15 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 105। तो भाई मेरा जो पहला नंबर होगा 105 होगा, जो किससे डिविजन होगा 15 से। तो उसके बाद कौन सा होगा 120, फिर कौन सा होगा 135, आखिरी करते करते आखिरी में 999 है। 999 को डिवाइड कर लो भाई किससे, 15 से। 15 से कितना आएगा 90, रिमाइंडर बचेगा 9, फिर एक 9 नीचे ऊपर आ जाएगा। 15 से कितना हो जाएगा 90, रिमाइंडर कितना बच रहा है 9। तो अगर इस नंबर में से ये 9 चला जाता तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा। तो 999 से अगर 900 जाएंगे, सॉरी, तो नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास 990। तो लास्ट जो नंबर होगा बच्चों मेरा, वो होगा मेरे पास 990, और ये वो नंबर होगा जो किससे डिविजन हो रहा होगा 15 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपके पेपर में ये एंड वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। एंड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली दोनों नंबरों से क्या हो रहा हो, डिविजन हो रहा हो। तो ऐसे नंबर वही हो सकते हैं जो इनके एलसीएम से भी क्या हो रहे होंगे, डिवाइड। जो 15 से डिवाइड हो रहा होगा वो 3 से भी होगा, 5 से भी होगा। तो हम लोग उस समय ऐसे जब भी केस आएगा तो वहाँ पे सीधे एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम मैंने निकाल लिया 15 आया, 15 से मैंने निकाल दी पूरी सीरीज। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है, आप ए निकाल लो कितना आ रहा है आपके पास 105, आप डी निकाल लो 120 में से 15। वैसे जिससे भी डिविजन होता है तो वही होता है आपका वो कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म nth टर्म बोलते हैं जिसको 990। nth टर्म का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, मुझे पता है कि n + n-1 d बराबर 990। a की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है 105, n-1 d की वैल्यू बच्चों कितनी है 15, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे ये देखो, ये बेटा ये नंबर भी 15 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 15 से हो रहा है, ये 15 से हो रहा है, ये ऑल नंबर्स आर 15 से क्या है डिविजन है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो पहले वो उसको मल्टीप्लाई कर ले फिर सॉल्व करें, और कोई वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहता है तो पूरी इक्वेशन को डिविजन कर दे किससे 15 से, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद का यहाँ पे कर दूं बेटा, तो हर एक नंबर को किससे डिवाइड कर दो 15 से। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होती है आपकी हैवी से सिंपल हो जाती है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। अगर बच्चों को दिक्कत होती है 10th क्लास में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो ये स्टेप परफॉर्म नहीं करते, उनको दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा जो पिछले लेक्चर में मैंने कराया था 15 को मल्टीप्लाई कर दिया था, आप वो लोग अप्लाई कर लो, ठीक है। मुझे तो सब बच्चों के हिसाब से बताना है। अब 15 से आप काटोगे 15 7 जा 105, 15 से 15 क्या हुआ कैंसिल n-1, 15 से काटोगे 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 7 में से एक गया बच्चों आ जाएगा 6 बराबर 66, n बराबर हो गया क्या दैट इज 60। तो ये वो नंबर है पर्टिकुलर 3 डिजिट नंबर जो किससे डिविजन हो रहे होंगे 3 और 5 दोनों से। तो ऐसे केस में जब भी हम लोगों से बोला जाता है
कि ऐसे नंबर निकालिए जो दोनों से डिविजल हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, हमेशा उनके एलसीएम निकालोगे और एलसीएम में जो आंसर आएगा आप वो नंबर छाटेंगे उनसे डिविजन होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, और पर्टिकुलर उस तरीके से फिर आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो केस है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ। और के आने के चांसेस तब भी कम है, लेकिन एंड के चांसेस भरपूर मात्रा में है। अब यही क्वेश्चन आगे चल के, अभी आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, कल आपसे पूछा जाएगा सम निकालो, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 d लगा तो अप्लाई कर दो, हमारा क्या निकल आएगा आंसर। अब दूसरा मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ, ठीक है, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन जो आता है बच्चों वो कौन सा होता है, अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 3 और 5। आपको वो नंबर निकालने हैं जो किससे डिविजल हो रहे हो, 3 से भी हो रहे हो और किससे हो रहे हो, 5 से भी हो रहे हो, ठीक है। इसको हटा दो बेटा, ये वाला केस इसके अंदर फिर से काउंट होगा, तो मैं इसको दोबारा परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा n = 60, ठीक है। ये वो नंबर थे जो दोनों से क्या हो रहे थे, डिविजल हो रहे थे। अब इसके लिए जरा मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा डीप से ले जाऊं, ठीक है। एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लो बच्चों, सही चल रही है कि नहीं चल रही। थ्री और 5 वाला केस कैसा है बच्चों, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि दो एग्जांपल हैं, आपकी बुद्धि में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। जैसे मान लो बच्चों मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, क्लास 10th के अंदर तो वैसे ही 11th का कंसेप्ट है वेन डायग्राम, ये 11th 10th के अंदर क्या रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं, इस तरीके से परफॉर्म होता है। मान लो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा टी और यहाँ लिखा बच्चों ने कॉफी, ठीक है। ये जो लोग हैं पूरे के पूरे इस सर्कल के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो चाय पीते हैं, इस सर्कल के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। अब बेटा ये बीच का पार्ट आ रहा है आपको दिख रहा है, ये वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं मतलब उनके सामने कोई भी ले आता दोनों पी जाएंगे, तो ये है टी एंड कॉफी पीने वाले, ठीक है। एंड का मतलब दोनों, टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब मैं बोलूँ आप लोगों से कि भाई टी और कॉफी वाले लोग बताओ, टी और कॉफी वाले लोग मतलब क्या होंगे, ऐसे लोग जो चाय भी पीते हो, ठीक है, उसके अंदर ये पूरा आ जाएगा सर्कल, ठीक है। अब देखना मेरी बात को समझना, हमें वो लोग चाहिए जो कम से कम क्या है इनमें चाय पीते हो या तो क्या पीते हो कॉफी, तो उसमें चाय वाले भी आ जाएंगे। चाय वाले के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा, रेड सर्कल प्लस ये ब्लैक सर्कल। फिर मैंने बोला कि भाई चाय वाले भी चल सकते हैं, कॉफी वाले भी चल सकते हैं। कॉफी वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो बेटा ये सर्कल आ जाएगा, ये वाला, ये ब्लू और ब्लैक। अब ये एक चीज देखो, मुझे चाय और कॉफी वाले लोग चाहिए थे, तो यानी कि दोनों सर्कल चाहिए थे। जब मैंने ये चाय वाला सर्कल लिया उसमें रेड लाइंस और प्लस ब्लैक लाइंस, कॉफी वाला लिया तो ब्लू लाइंस फिर ब्लैक लाइंस, तो ये ब्लैक वाली लाइन 2 बार काउंट होगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस ना। माइनस करने का मतलब हमें वो लोग हटाने पड़ेंगे जो कौन क्या पीते हैं, टी एंड कॉफी। तो कभी भी और वाली कंडीशन है तो ऐसे लिखूं मैं, अगर कल को मान लो अगर आप 3 से नंबर डिविजन देखते हो, फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे चलेगा, फिर 18, 21 ऐसे चलता है। 5 से अगर आप देखोगे तो 5, 10, 15, जब 3 से डिवाइजल वाले नंबर दिख रहे थे तो 15 वहां पर क्या हो चुका था, काउंट। 5 से देख रहे हो तो 5 से 15 आ गया, और 15 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 15 वाले को क्या करना पड़ेगा, माइनस। और 15 वो नंबर है जो दोनों के क्या है, एलसीएम में आ रहा है। तो आपको जब भी और वाली कंडीशन आएगी तो हमेशा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास और कंडीशन थी कि जो नंबर आपके 3 और 5 से डिवाइड होते हो, तो आप लिखोगे कि वो वाले नंबर लेंगे जो नंबर किससे डिविजन हो रहे होंगे हमारे, बाय 3, प्लस नंबर डिविजन बाय 5 माइनस, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 15 आ चुका है, इसके अंदर भी 15 आ चुका है। 15 कितनी बार काउंट हो रहा था, एक बार। अब माइनस करेंगे तो वो नंबर माइनस होंगे, आगे चल के आप देखोगे आप कि आगे चल के नंबर आएगा 30, ऐसे नंबर आएगा 30, तो ये जो नंबर आगे आते जाएंगे वो सिर्फ किसके मल्टीपल होंगे, 15 के होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, उन नंबरों को माइनस करोगे जो कि किससे डिविजन होते हो, 3 एंड 5 से,
ठीक है। तो कभी भी और वाला केस आएगा तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है। और मैंने अभी आंसर निकाल दिया था 3 और 5 से डिविजन होने वाले नंबर कितने थे 60। ठीक है। तो जब भी आपके पास और वाले कोई केस के आने के चांसेस क्या हैं तब भी कम है, लेकिन एंड वाले केस के आने के चांसेस क्या हैं ज़्यादा है। तो जब भी हमारे पास आएगा 3 और 5 तो हमें क्या करना है, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जो 3 से डिविजन हो रहे हो। तो पहले नंबर का केस क्या होगा बच्चों हमारे पास, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 डिजिट नंबर किससे डिविजन हो रहा हो 3 से। तो आप लोगों को देखो भाई, सबसे पहला नंबर लिया मैंने 100 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 333 से 99 आ जाए, रिमाइंडर 1 माइनस करता तो 99 नंबर आता। 99 2 डिजिट नंबर है, मुझे 3 डिजिट चाहिए तो मैं 3 को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 102। तो मेरा पहला नंबर जो चालू होगा वो होगा 102, अगला होगा 105, आखिरी तक करते करते 999। आप देख ही रहे हो ये 3 से डिविजन है। तो पर्टिकुलर लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 999। अब किसी भी सीरीज के अंदर आप ए पता करते हो, आप डी पता करते हो और आप nth टर्म पता करते हो। ठीक है। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 999। ए की वैल्यू कितनी है 102, n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 3, 999। 3 को मल्टीप्लाई करो बच्चों अंदर, 3n माइनस 3 बराबर 999। 102 में से 3 जाएंगे बच्चों कितना आएगा 99 प्लस का 3n बराबर 999। ठीक है। इसके बाद बच्चों 3n बराबर 999 माइनस का 99 विच इज इक्वल्स टू 900 एंड n बराबर क्या हो गया 300। तो आपके जो 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि डिवीजन हो रहे होंगे 3 से, वो कितने नंबर होंगे ऐसे 300 ये होंगे। अब आप क्या करोगे, ये तो हमारा आ गया 300। ठीक है, हटा दो इसको। अब हम लोग वो निकालेंगे नंबर जो किससे डिवीजन हो रहे हो 5 से। नंबर डिविजिबल बाय 5। पहला नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का 100, अगला वाला 105, करते करते 995। ए की वैल्यू होगी 100, डी की वैल्यू होगी 5, nth टर्म हो गया 995। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 995। a की वैल्यू कितनी है 100, n माइनस 1 डी की वैल्यू 5, 995। 100 प्लस 5n, इसको मल्टीप्लाई करोगे n से होगा, एक बार इससे होगा 5n माइनस का 5, 995। 100 में से 5 जाएंगे बच्चों कितना आएगा 95, ये 5n 99, 5n बराबर 995 माइनस का 95 एंड 5n इज इक्वल्स टू 180 एंड 5n इज इक्वल्स टू 180। देन n बराबर हो गया 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये होगा n इज इक्वल्स टू हो गया 36। तो 536 नहीं आ रहा, 995 के बाद मैंने ये क्या किया सॉरी 95 से जाएगा तो बच्चों ये कितना आएगा 900 आएगा। ठीक है, मैं राइट आंसर लिख दिया। देन 5n इज इक्वल्स टू 900, n बराबर 900 अपॉन 5, काटने के बाद बेटा कितना आएगा 180। ये वो नंबर है जो डिविजन हो रहे हैं 5 से, और 3 और 5 से तो मैं निकाल ही चुका हूँ, दैट इज कितने थे 60। तो अब मुझे लास्ट में फाइनल आंसर देना है जो वो क्या होगा कि वो नंबर, अब क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5 इज इक्वल्स टू नंबर वो लेंगे जो डिवीजन हो 3 से प्लस नंबर डिविजिबल हो 5 से माइनस नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ये नंबर आए थे बच्चों मेरे पास 300, ये नंबर आए थे बच्चों 180, ये आए थे 60। 300 प्लस 120 विच इज इक्वल्स टू हो गया 420। तो मेरे पास 420 वो नंबर होंगे जो किससे डिविजन हो रहे होंगे 3 और 5 से।
तो ये है बच्चों इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, और जिसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होती है दिक्कतें। कल को आ जाए विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, तो आप टोटल नंबर निकालोगे, ये वो नंबर निकले हैं जो 3 और 5 से हो रहे हैं, टोटल में से इनको क्या कर दोगे माइनस, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब बेटा पहली बार में जब हम लोग ट्रीट करते हैं तब ये सॉल्यूशन लेंदी आता है, आगे चल के आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये सब क्या हो जाता है बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा है, बाय बाय।